राम मंदिर में चंदा चोरी का मसला पिछले कई दिनों से चल रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जो है कार्टून और चित्रों के माध्यम से मनोरंजक ढंग से समझेंगे कि आखिर राम मंदिर में चंदा चोरी का क्या मसला है। और इसे समझाएंगे राकेश मनचंदा जी। कार्टून और अपने चित्रों के मार्फत जो है ये अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां व्यक्त करते हैं, चीजों को बड़ी बारीक ढंग से बताते हैं। कहा भी गया है एक चित्र जो है 100 वर्ड कह जाते हैं, 1000 वर्ड कह जाते हैं कभी कभी। सीधे चलते हैं राकेश मनचंदा जी से और जानते हैं कि आखिर राम मंदिर में चंदा चोरी मसले को वो कैसे देखते हैं। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। और हमारा मनचंदा जी से पहला सवाल है कि आप जो है मजेदार कार्टून और रील्स जो बनाते हैं उसमें दो तरह के राम दिखते हैं, एक कूल राम और एक गुस्से वाले राम। इसको इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, सबसे पहले तो अंबेडकर नामा के तमाम दर्शकों का और अमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कार्टूनों को और बातों को सरल करने का एक सहज मौका मुझे मिला है। तो देखिए, बात बहुत ही सीधी, सरल और सहज है। आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं, वो बुद्ध का और शांति का युग है। और ये जो पहला कार्टून आपने दिखाया है, इसमें एक तरफ तो स्ट्रेस फ्री कूल राम जो जो एंशियंट टाइम्स में दिखाए जाते थे, आदिकाल में, और दूसरे उनका एक आधुनिकरण हो चुका है, जो सरकारी आधुनिकरण है, जिसे मॉडर्न सरकारी राम भी आप कह सकते हैं। लेकिन हम्म। जो भी इससे अभिव्यक्ति हो रही है, जो लोग हैं वो जो राम राम कहते थे एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान भी सीताराम के अभिवादन से एक दूसरे को ग्रीट करते थे गांव में, उसको उसको हटा करके राम को अब धीरे धीरे गुस्से के मोड में दिखाकर और युद्ध के नारे जैसे कि जय श्री राम या नारायण तकबीर अल्लाह अकबर का नारा देकर, वो जो गुस्सा है उसके पीछे जो है वो जो अंतर्द्वंद है, वो कुछ ना कुछ किसी गुट को छिपाने की कोशिश है, कुछ लोगों की लूट और हिंसा को छिपाने की कोशिश है। और जो भी राम को, जो युद्ध खत्म हो चुका है, रावण जो है वो कलयुग में मारा जा चुका है, जो भी राम को गुस्से में दिखाते हैं वह, मुझे लगता है कि वो राम भक्त नहीं है, वो चंदा चोर है और व्यापारी है। क्योंकि हम्म। जो राम है वो क्रोध में नहीं है, वो बिल्कुल कूल और शांत मूड में है, और उनका जो युद्ध खत्म हो चुका है। और अगर राम को गुस्से में दिखाना है तो पहले मुझे लगता है कि जो एक लाखों लाख लोगों का भारत में जो एक श्रद्धा थी, एक आस्था थी, उसमें जो चढ़ावा चढ़ा था, करोड़ों की चोरी का हिसाब किताब आज तक अभी तक दिखाया नहीं गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन वो छोटी छोटी मछलियों की हुई हैं। और और इस तरीके से लोग, दे आर फीलिंग चीटेड अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि ये तो एक कार्टून की बात हुई। अब इसी के साथ में दो तीन कार्टून में एक पहचान की भी कार्टून है, क्योंकि मैंने कई देशों का भ्रमण किया है, और हर देश में मैंने देखा है कि इंसान जो है अपनी सुरक्षा कवच को, अपने सर्वाइवल किट को एक ताकतवर भगवान के रूप में जो है वो अपने दिमाग में उसका निर्माण करता है। और जब कोई व्यक्ति जो किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी देश का हो, वो जिंदा या काल्पनिक कथा का हीरो जो किसी को चुनता है, वो मूर्ति के रूप में चुनता है, या वो एक एकमकार के रूप में चुनता है, तो पहले वो जो अपने दिमाग में जो है वो एक भगवान का रचना करता है। इस दूसरे कार्टून में आप देख पाएंगे, इस चित्र में देख पाएंगे कि अफ्रीका का एक मासूम बच्चा है, वो देखने में काला है, लेकिन उसके उसके अभिव्यक्ति जो है, उसका जो भगवान है वो तो, जो उसको उसको पे थोपा गया है, वो उसका रंग नहीं बदल पा रहा है। तो घूम फिर के जो भगवान की अभिव्यक्ति है, वो रचना है, वो रंग रूप में ना हो करके वो एक न्याय के रूप में बहुत ज्यादा अच्छी और सुरक्षित मानी जा सकती है।
ये ये यही मेरी समझ है और यही मेरा संदेश है कार्टून्स के थ्रू। जी, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जो समाज की ओर से देखें तो पहले राम-राम होता था, अब जो है जय श्री राम हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था, अब रणोत्तत राम में बदल गए हैं। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि आपने राम मंदिर के 48 दान पात्रों को लीक होने वाला बाल्टी कहा है। इसे कार्टून के ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं दर्शकों को? देखिए जो एक तो ये जो पैसा इकट्ठा करने का बर्तन है, वो लीक हो रहा है और ऐसा ये कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है और जानबूझ करके जो विज्ञान की देन है, सीसीटीवी कैमरा है, उसको हुँ, भी दृश्य से हटाया गया है। तो बात जो है वो साफ-सुथरी है और इसमें देखिए आदमी चाहे 5वीं पढ़ा हो जैसे बिल गेट्स हैं, तो बिल गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो विशाल कई देशों में अपना बिज़नेस चलाते हैं, तो उनके हर स्टेप में, हर दिन जो है, उसमें हिसाब और किताब यानी उसका ऑडिट होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो इस बैकग्राउंड में ये कार्टून्स को रखा गया है। तो देखिए सांसारिक युग में जो राम के जो अलग-अलग रंग हैं, कोई उसको कहता है कि जो भगवान राम है और जो उनके पिता हैं दशरथ, उनकी माता रही हैं, वो उन्होंने कोई सफ़ेद दूध की खीर खाई थी और इसलिए उनका जो रंग है वो बिल्कुल दूध की तरह साफ होना चाहिए। अब कुछ लोग अपनी मान्यता के हिसाब से उनको कृष्ण भगवान या शिव जी के हिसाब से वो उसको सांवला दिखाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक मास्टर स्ट्रोक है वो भारत का ये रहा है कि देखिए साउथ इंडियन भक्त भी आकर के दिल खोल करके टूरिज़्म में इस चढ़ावे की दुनिया में अपना चढ़ावा चढ़ाए अ, और इसी तरीके से उनको कई रंगों में उसको रखा गया है और जिससे कि पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करने की उसमें बातचीत हो रही है। लेकिन फिलहाल जो 48 दान पात्रों को दिखाया गया है उसमें एआई के युग में ये 800 साल पुरानी व्यवस्था है जो वो अभी तक चल रही है कि आपने एक बार दान दे दिया तो आप उसका हिसाब-किताब नहीं पूछ सकते क्योंकि वो हुँ, आपने अपने दिल से वो दिया है। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है चाहे वो भगवान के रूप में, न्याय के रूप में, इंसाफ के रूप में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है इसलिए जो जो राम भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं, वो पूरी तरीके से दे आर फीलिंग चीटेड अबाउट इट और जो देश लीक होने वाला तंत्र है, वो बाल्टी के रूप में मैंने कोशिश करी है, दिखाया है, जिसमें बर्तन को मेहनत से भरना सबकी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है और खाली करना, इस्तेमाल करना कुछ उधारी सेठ जो हैं, जो गुजरात के उधारी सेठ हैं, उनका हक है। ये रस्साकशी चल रही है। जी सर। आपने जो है सावरकर को और चंपक राय को एक ही श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या तुलना करना जी, जी। चाहते हैं? देखिए इसमें तुलना करने की कोई बात नहीं है। जो सावरकर है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कई बार जो है अंग्रेज सरकार के समय जो है उनको जेल हुई और अंडमान निकोबार में जेल हुई। कई बार उन्होंने माफ़ीनामे लिखे और उन्होंने सरकार के नुमाइंदों को अपने शीशे में डाला, उनको पटाया। जो जनरल सेक्रेटरी है राम मंदिर ट्रस्ट के चंपक राय जी, उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को ही पटाया अपने हिसाब से, उन्होंने ट्रस्ट को चलाया। दोनों ने स्वतंत्रता के नाम पे जो है समझौता किया। जो चंपक राय जी हैं, उन्होंने राम भक्ति के नाम पर एक लूट की व्यवस्था स्थापित की। इस वजह से ये इन कार्टून्स को जो है पूरे देश के लोग जो हैं उसको वेलकम कर रहे हैं। जी। और इसी क्रम में तुलना के क्रम में जो है एक और तुलना वाली बात आ जाती है
आपने राफेल की तुलना जो है पीएम केयर फंड से कर दी है। ये कार्टून क्या बताते हैं? देखिए, राफेल की तुलना पीएम केयर से, पीएम केयर और जो राफेल है उसके बारे में ये बताया जाता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहां पर आरटीआई लगाएं तो वहां पे कुछ कुछ भी जो है सूचना नहीं मिलती, कुछ भी डिटेल्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो राम मंदिर में भी दिख रहा है, राफेल में भी में भी दिख रहा है और पीएम केयर में भी दिख रहा है। जो राफेल की, जो मेरे मित्र हैं इंडियन एयरफोर्स में उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि जो जरूरत थी लड़ाकू जहाज की राफेल की, वो 126 चिन्हित थी। यानी कि 126 कहाँ जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन होगी, वो वहां पे रुकेंगे। वो पूरी तरीके से 2 साल लगे थे इंडियन एयरफोर्स को ये स्थापित करने में। और लेकिन अ, हमारे जो विश्व गुरु प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने मित्र, जिसकी 9 दिन पुरानी एक अनिल अंबानी की एक एक कंपनी थी, उनके साथ जा करके फ्रांस में इस पूरे समीकरण को बिगाड़ा। कहते हैं कि राफेल की कीमत उस जमाने में 500 करोड़ के लगभग होती थी, उसको 1500 करोड़ में खरीदे गए और जो 126 का बजट था वो घट करके 32 के बजट में चला गया। तो भरोसेमंद सिस्टम को छोड़ा गया और पीएम केयर में जो है, जो प्रधानमंत्री के नाम से जो लोग अपना दिल खोल के कि कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं पे कोई आपदा आ गई है, उस वजह से जो है पीएम केयर जो है पूरे देश में, जब से देश स्वतंत्र हुआ है उसमें पैसे को इस्तेमाल किया जाता है लोगों की जान बचाने में। लेकिन अब पीएम केयर के अंदर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। और इसी तरीके से जो मंदिर के दान पात्र हैं उन पे भी कोई ऑडिट नहीं है, और वो हर 5 घंटे में उनको उनको दान पात्र को एक गुप्त कमरे में ले जा करके उसको दान को उल्टा जाता था। तो ये जो तीनों ही लूट तंत्र की कड़ियों में है। इस वजह से जो है इसका कंपैरिजन किया है। इसमें जो लूट की ड्रेसअप है, जो पोशाक है, वो बदल रही है। लेकिन कभी लूट राफेल बन जाता है, कभी वो लीक होता हुआ एक राम मंदिर बन जाता है, जिसमें मासूम राम जी को भी लगता है कि उनको शायद पलायन ना करना पड़े और अपनी वाइफ को लेकर के वो नेपाल जाने की भी सोच रहे हैं, ऐसा कार्टून दर्शाते हैं। जी। आखिरकार चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से? देखिए, अंबेडकर नामा के दर्शकों से और भारतीयों से मेरी ये विनती है कि जब आप राजा राम को देखते हैं तो उसको शांति से देखें। उसको अगर गुस्से से दिखाया जा रहा है तो समझ लें कि किसी की जेब गर्म हो रही है। कोई आपको, जो राम जी का मुखौटा जो है गुस्से में दिखा करके वो न्याय को अपहरण करना चाह रहा है। और वो अ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद भी चढ़ावे के रूप में भगवान को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये इस वजह से भी अलर्ट होना पड़ेगा। अपनी पुरानी, बरसों पुरानी आदतों को भी बदलना पड़ेगा कि हम जो है नारियल चढ़ा करके, पैसा चढ़ा करके, सोना चांदी चढ़ा करके, क्या हम बिना जेवर, बिना सोना चांदी, हीरे और पैसे से भी राम रूपी इंसाफ की सच्चाई को पा पाएंगे या पा सकते हैं? देखिए, लोगों का भरोसा जो है वो न्यायालयों पे होना चाहिए। न्यायालयों में तारीख पे तारीख लगती है, जो जुडिशरी होती है, जो जो पद्धति है न्याय की, उसमें वो इतनी स्लो कर दी जा चुकी है कि लोग निराश होकर के न्याय ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद की तरफ मुड़ते हैं। और फिर उनको कहा जाता है कि भाई आप पैसा एडवांस में दे दीजिए और अगले जन्म पे आ जाइए। और हम्म। और हाँ, जब कोई आपको
ये कहे कि देखिए जो है इन आरएसएस के महाशय की जो छवि है वो सेक्रीफाइस की है, त्यागी जीवन शैली है, तो हमें ये भी जरूर जानना चाहिए कि उसकी जेब और बैंक अकाउंट में और उसके जो उधारी सेठ हैं, मालिक जो हैं, जो हमारे ही बैंक का उधार लेकर के गुजरातियों की तरह वो गायब हो जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके पीछे कौन कौन लोग हैं, और जो असली सेक्रीफाइस करने वाले असली जो लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं आरएसएस में जो 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 ईमानदार हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो असली सेक्रीफाइस करने वाले, आस्था वाले जो लोग होते हैं, वो बड़े भोले भाले होते हैं। और जैसे कि जो भगवान है, वो जो आदि काल का भगवान है, वो हमेशा भोला भाला होता है। उसे यहाँ की जो मॉडर्न ट्रिक्स है उसको नहीं मालूम है। तो घूम फिर के हमें जो है जो एक रिश्ता जो डिवोटी का, जो जो भक्त का एक रिश्ता है अपना क्रिएटर के साथ में, उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाना पड़ेगा। और यही मेरी आशा है, और यही मेरी विनती है कि जब तक जो है मुखौटों का राज रहेगा, मुखौटे नहीं हटेंगे, और न्याय सिर्फ पूजा की तरह एक फॉर्मेलिटी बनता रहेगा, तब तक जो चंपक है, चंपक राय जैसे बहुत से लोग और सावरकर जैसे बहुत से लोग अपनी अपनी त्यागी छवि के साथ वो बचते रहेंगे। और जो जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वो भी अपना नाम सेवा तीर्थ कर देगा, और वो चुपचाप मुस्कुराता रहेगा। और इसलिए हमें अब ये एकजुट होकर तय करना पड़ेगा कि क्या हमें गुस्से वाले राम से नफरत खरीदनी है, या हमें एक शांत जो राम है, जो इंसाफ देने के लिए हमें हमें मोटिवेट कर सकता है, और उसकी हमें अभिलाषा अपने दिमाग में रखनी है। तो आपके व्यूअर्स से मैं तो यही कहूंगा कि जो राम जी हैं उनको कूल रहने दो, लेकिन जो लुटेरे हैं, जो लूट रहे हैं अलग अलग देश में अलग अलग तरीकों से, उनको जेल में डालने का प्रबंध जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जय हिंद, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सुना आपने राकेश मनचंदा जी को। इन्होंने अपने चित्र और कार्टूनों के माध्यम से बड़े अच्छे रोचक ढंग से बताया कि राम मंदिर में लूट का खेल और कूल राम और एंगर राम में क्या अंतर है। अब हमें और हिंदू समाज को तय करना होगा कि इस चंदे की लूट को कैसे बंद किया जाए। सरकार की इसमें कितनी गठजोड़ है और मिली भगत है। तो पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी जी, आपको, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।